आपकी कृपा दृष्टि इस विद्यालय पर लगातार लगभग में 2006 से था तब से बनी हुई है और आप लगातार इस विद्यालय में जब भी हम आमंत्रित करते हैं तो आप निश्चित समय पर उपस्थित होते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो निश्चित ही विद्यालय हमारा उत्कृष्ट विद्यालय जो है पूरा विद्यालय परिवार आपको मंच पर पाकर बड़ा गौरवान्वित है और आप निश्चित ही हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे। सर भी यहाँ के विद्यार्थी हैं, मैं भी यहाँ का विद्यार्थी रह चुका हूँ और आदरणीय अभी आपने पीएम मोदी साहब का परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम सुना। निश्चित ही मैं ज़्यादा समय नहीं लगते हुए आप सभी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि भाई साहब के मार्गदर्शन से आप सभी आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः हृदय से धन्यवाद। श्री भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बिटियाओं की आवाज थोड़ी कम कर पा रही है, तुमको ही मत बोलने दो। वंदे, ठीक, अच्छी आवाज। सम्मानित प्राचार्य जी, भाई पुलकित पटवा जी, साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए नवाचार, उनकी आत्मीयता, उनके दीर्घकाल के लंबे अनुभव, वे जहां भी जिस कार्यक्रम में, जिस समारोह में जाते हैं तो अपने अनुभवों को लेकर के जाते हैं, वे अनुभव शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठना और आम जनता से, बच्चों से, युवाओं से इतना घुलना मिलना, परीक्षा पे चर्चा हो, चाय पे चर्चा हो, स्वच्छता पर चर्चा हो, विरासत पे चर्चा हो, विकास पर चर्चा हो, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमको देश के ऐसे प्रधानमंत्री प्राप्त हुए हैं जिनके बीते 11-12 वर्षों में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान विश्व के स्तर पर बढ़ा है। आज अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी और अन्य प्रधानमंत्री भी पूरे विश्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक और उनको अपने देश में आमंत्रण करने को लेकर लालायित होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अब दौर बदल गया बेटा, और इस बदलते दौर में आपका दौर है। जैसे भी लास्ट में मैं आया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी जब आयु 30, 35, 40 बरस की हो जाएगी तो अभी जो फल का पौधा लगाया जा रहा है उसका स्वाद, उसका अनुभव, उसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। हम तो 30-35 साल थोड़ी जिंदा रहना है क्या हमको, लेकिन आपके लिए और परीक्षा के चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे समय में आपसे चर्चा कर रहे हैं जब आपको वास्तव में इम्तिहान देना है, परीक्षा देना है। आपने जो कुछ गुरुजनों के आशीर्वाद से स्कूल में विद्या अध्ययन के दौरान जो समझा है, जो सीखा है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ, आत्मबल के साथ हमको परीक्षा में बैठना है। और परीक्षा में बैठना तो रिजल्ट और परिणाम देना है, और रिजल्ट और परिणामों से कभी घबराना मत। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, घर परिवार का संचालन करना हो, उद्योग जगत से मामला हो, कृषि जगत से मामला हो, राजनेता जनप्रतिनिधियों का मामला हो। मैं कई चुनाव लड़ा, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के, पार्षद से लेकर के, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के, 3-3 बार विधायक के रूप में। लेकिन चौथी बार यदि मैं पराजित हो गया तो वो दिन है पराजित का, और आज का दिन है। मैं एक दिन मैंने विश्राम नहीं किया, मैं लगातार संपर्क कर रहा हूं, लगातार चर्चा।
नेक टू नेक लड़ाई था, 17 राउंड तक मैं जीता, 2 3 राउंड में हार गया। तो मैं मंत्रिमंडल इस तरह से घर पर मोटरसाइकिल पर बैठ कर आया जीप गाड़ी से, और मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया कि जितना जनता के बीच में उठे बैठे थे, जितना विकास का काम किया था, इसको निरंतर जारी रखें। और जैसे जोशी ने मुझे कहा कि आपको 11 बजे आना है, मैं 11 बजे में 5 मिनट निकल गया, और इस बीच में डाइट में भी गया, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे कहता है 5 मिनट के बच्चों को इतना जरूर है, तो वहां जाऊंगा। मैं जब विधानसभा में विधायक हुआ करता था, तो एक प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश के कई बच्चे तनाव में आते हैं। आपने कोटा का नाम सुना होगा, राजस्थान, वहां पर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, बच्चे पढ़ाई करने के लिए रुचि भी नहीं लेते, लेकिन वहां पर निराशा के भाव में कुछ बेटे बेटियों ने अपने आप को, अपनी जीवन लीला समाप्त कर, वो उनका गंदा काम था, गंदा नहीं था, अच्छा ही नहीं था। और जब विधानसभा में प्रश्न आया और विधानसभा में जब डिस्कशन हुआ, तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 सदस्यीय समिति बनाई और कहा, देखो जाओ समझो कि मध्य प्रदेश के बच्चे वहां पर क्यों गलत निर्णय कर रहे थे। उसमें अर्चना चिट्ठी बैठती थी, हमारी जो प्रभारी मंत्री थी, रतलाम के विधायक डायरेक्ट सेक्रेटरी, और उन्होंने जाकर के अध्ययन किया, पूरी कमेटी गई वहां। तो निराशा के भाव के कारण से हम अपनी जिंदगी पर विराम क्यों लगाएं? कल अगर कुछ कमी रह गई, आज अगर कुछ कमी रह गई, हो सकता है उस कमियों से सबक सीख करके आप उससे ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकते हो, ज्यादा अच्छे निर्णय कर सकते हो। आपके भाग्य में पता नहीं कब क्या लिखा है। मैं क्रॉस के मॉनिटर का चुनाव हारा, आपको सुनकर के आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने फिर कहा कि मैंने इसका आगे बढ़ना है। तो फिर मैं लगातार राजनीति के क्षेत्र में, छात्र राजनीति के क्षेत्र में चलता गया, बढ़ता गया। मैं बास्केटबॉल खेलता था, इसी ग्राउंड पर खेलता था, मैं यहीं से सीखा हूं बास्केटबॉल। कई बार टीमें हारती है, कई बार टीमें जीतती है, और आपके परिवार का सदस्य इस स्कूल में पढ़ने वाला बाद में खेलते 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 मध्य प्रदेश के बास्केटबॉल की सीनियर टीम से मैं नेशनल खिलाड़ी बन गया था। मैं स्टेट की टीम से प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। मंदसौर कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हुआ करता था, मैं यूनिवर्सिटी की टीम का कैप्टन हुआ करता था। तो क्या मैं कभी मेरी टीम कभी पराजित नहीं होगी कि मेरे नेतृत्व में मैं कप्तान होता था, और चुनाव जब खेलते थे तो खेलना मतलब कि जीतना ही जीतना है, हारते नहीं थे। हार है तो जीत है, जीत है तो हार है, लेकिन मन को कभी मत हारना। आपने अगर मन को हरा दिया, मन आप पर भारी पड़ गया और आप अगर हार गए, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे अभिलाषा सिर्फ आपको नहीं है, माता पिता को है, अभिभावकों को है, समाज को है, देश को है, प्रदेश को है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके पालक के रूप में, आपके अभिभावक के रूप में, आपके माता पिता के रूप में आपने देखा कैसे कैसे प्रश्न आए, कैसे कैसे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया, क्योंकि वह लंबे अनुभवी राजनीति है। बहुत नीचे से चल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुकाम पर पहुंचे, इसलिए मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप जिस मुकाम पर हैं, जिस दहलीज पर खड़े हैं, आपको अपना सफर खुद को देना है। और इस सफर में मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व भी है, प्रसन्नता भी है कि अगर मंदसौर जिले के श्रेष्ठतम विद्यालय में किसी का नाम आता है, तो आपके इस उत्कृष्ट विद्यालय का नाम है। ये आपके कारण से एक्सीलेंट स्कूल बना है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिणाम दे रहे हैं। और इन्हीं एक्सीलेंट स्कूल्स के कारण से जब मैं विधायक की भूमिका में हुआ करता था, तब सांदीपनी विद्यालय सीएम राइज स्कूल आया, और जब सीएम राइज स्कूल आए तो 80 करोड़, 85 करोड़, 35 करोड़, 38 करोड़, 40 करोड़ की लागत के भवन बनकर के बेटे बेटियों को समर्पित हुए। उसके मंदसौर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल भी हुआ, डिग्री का स्कूल भी हुआ है, और बिल्डिंग बनी है जानदार शानदार साबा।
कभी योग मिले सब तो आप इनको लेकर के जाइएगा। अब हम अभाव में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सरकारी स्कूल में। अभाव में तो हम लोग थे जब पढ़ते थे। स्कूल ड्रेस नहीं होती थी, कापी किताबें नहीं मिलती थी, मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था, साइकिल नहीं मिलती थी, ड्रेस नहीं मिलती थी। ईमानदारी से करो, टाट पट्टी होती थी, पूरी फटी होती थी, लाइट नहीं थी, पंखे नहीं थे, पानी के पीने का प्रबंधन था, कमरे नहीं थे, पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, पेड़ के नीचे। तो गांव में तो पटेल बाकी पोर बोलते, पटेल बाकी पोर में पढ़ते। अब परिवर्तन आया है, और परिवर्तन आया तो अब अच्छे स्कूल के अच्छे विद्यार्थी हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि फरवरी मार्च 10 फरवरी, अब 10 तारीख से परीक्षा है, बस अब रुकना मत। जितना पढ़ाई किया, दम लगा करके पढ़ लेना। और मैं तब अगली बार आऊं तो मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता हो कि हमें जितने बेटे ने परीक्षा दी थी सब प्रावीण्य सूची में आए, सब टॉप पर आए। और मैं प्रिंसिपल सर और जोशी जी और पुलकित भाई एक फोटो इधर बिटियाओं के साथ खिंचवाएंगे और एक फोटो बेटों के साथ खिंचवाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भैया इंतजार तो नहीं है, बिठा लोगे इधर उधर, हमारा फोटो दीजिए। चलिए, धन्यवाद।